नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भाई धर्मेंद्र पर। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना और अधिक से अधिक व्यक्तियों को शेयर कर देना। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रह सकता है? करेक्ट आंसर है राज्यपाल। प्रश्न नंबर 2, भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? करेक्ट आंसर है सरोजिनी नायडू। प्रश्न नंबर 3, राज्यपाल के पद की नियुक्ति की न्यूनतम आयु सीमा है? करेक्ट आंसर है 35 वर्ष। प्रश्न नंबर 4, राज्यपाल की अभिभाषण का अर्थ है? करेक्ट आंसर है विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण। प्रश्न नंबर 5, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? करेक्ट आंसर है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न नंबर 6, राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? करेक्ट आंसर है 1/6 सदस्यों को। प्रश्न नंबर 7, संविधान के अनुसार राज्यपाल पद को नियुक्ति होने के लिए क्या होना चाहिए? करेक्ट है 1 2 3 4, उपयोग सभी। प्रश्न नंबर 8, भारत के किस राज्य के राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? करेक्ट आंसर जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 9, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? करेक्ट करेक्ट आंसर है सैन्य और राजनयिक शक्ति। प्रश्न नंबर 10, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? करेक्ट आंसर है सरोजिनी नायडू। प्रश्न नंबर 11, जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल है? करेक्ट आंसर है 6 वर्ष। प्रश्न नंबर 12, राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति है? करेक्ट आंसर 10 सदस्य अर्थात कुल सदस्यों का 10वां भाग से अधिक हो। प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के प्रवर्तन करने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? करेक्ट आंसर है 1 वर्ष। प्रश्न नंबर 14, राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र में लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसे निष्कासित करने या उसके स्थान पर रिक्त घोषित कर सकती है? करेक्ट आंसर है 60 दिन। प्रश्न नंबर 15, सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया? करेक्ट आंसर है केरल राज्य में। प्रश्न नंबर 16, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? करेक्ट आंसर है विधानसभा। प्रश्न नंबर 17, विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्मीदवार को कितनी वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? करेक्ट आंसर 25 वर्ष। प्रश्न नंबर 18, विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व उसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना चाहिए? करेक्ट आंसर है 14 दिन पहले। प्रश्न नंबर 19, विधानसभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों का कितना हिस्सा है? करेक्ट आंसर 1/10। प्रश्न नंबर 20, विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? करेक्ट आंसर विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। प्रश्न नंबर 21, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है?
करेक्ट आंसर है बिलासपुर। प्रश्न नंबर 22, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को आयु के बारे में उत्पन्न किसी भी प्रश्न का निश्चित होना करता है। करेक्ट आंसर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 23, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई। करेक्ट आंसर नैनीताल। करेक्ट प्रश्न नंबर 24, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बना रहते हैं। करेक्ट आंसर 62 वर्ष। प्रश्न नंबर 25, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई। करेक्ट आंसर रांची। प्रश्न नंबर 26, किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं। करेक्ट आंसर है भारत की संचित निधि पर। प्रश्न नंबर 27, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर जबलपुर। प्रश्न नंबर 28, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश की प्रतिमाह क्रमशः कितने वेतन मिलता है। करेक्ट आंसर है 2,25,000 रुपए। प्रश्न नंबर 29, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर है एर्नाकुलम। प्रश्न नंबर 30, उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की अवधि अधिकतम उम्र सीमा क्या है। करेक्ट आंसर 62 वर्ष। प्रश्न नंबर 31, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है। करेक्ट आंसर है 2.5 लाख रुपए। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कुछ उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की वह रीट अध्यादेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए जाता है। करेक्ट आंसर अधिकार प्रतिष्ठा रीट। प्रश्न नंबर 33, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उसके काम कौन करेगा। करेक्ट आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न नंबर 34, उच्च न्यायालय द्वारा परमादेश किसके जारी किया जाता है। प्रश्न है किसी अधिकारियों को सरकारी अध्यादेश निभाने के लिए। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश के राष्ट्रपति के रूप में काम किया। करेक्ट आंसर है जस्टिस एम हिदायतुल्ला। प्रश्न नंबर 36, सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रमाणलेख जारी नहीं कर सकता। करेक्ट आंसर है निषेधाज्ञा। प्रश्न नंबर 37, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकता है। करेक्ट आंसर है किसी भी न्यायालय में नहीं। प्रश्न नंबर 38, सर्वोच्च न्यायालय किसी हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। करेक्ट आंसर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को। प्रश्न नंबर 39, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है। करेक्ट आंसर है संसद को। प्रश्न नंबर 40, जनहित याचिका दायर की जा सकती है। करेक्ट आंसर उपयुक्त दोनों में, सर्वोच्च न्यायालय में भी और उच्चतम न्यायालय में भी। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। करेक्ट आंसर है संसद। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है।
करेक्ट आंसर पराकलन समिति। प्रश्न नंबर 42, कुल 17 संसदीय समितियों में से कितनी समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? करेक्ट आंसर है 11 समितियों के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? करेक्ट आंसर है प्राक्कलन समिति में। प्रश्न नंबर 44, संयुक्त संसदीय समिति की लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की क्रमशः संख्या होती है? करेक्ट आंसर है 30 और 15। लोकसभा की 30 तथा राज्यसभा की 15 सदस्य। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते? करेक्ट आंसर है प्राक्कलन समिति। प्रश्न नंबर 46, संयुक्त संसदीय समिति के कितने सदस्य होते हैं? करेक्ट आंसर है 45। प्रश्न नंबर 47, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? करेक्ट आंसर है 22। प्रश्न नंबर 48, अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के क्रम से कितने सदस्य होते हैं? करेक्ट आंसर है लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10। प्रश्न नंबर 49, लोक लेखा समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के क्रम से कितने कितने सदस्य होते हैं? करेक्ट आंसर 15 लोकसभा के तथा 7 राज्यसभा की लोक लेखा समिति में सदस्य होते हैं। प्रश्न नंबर 50, विधायकों पर वह समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? करेक्ट आंसर कोई निश्चित नहीं। प्रश्न नंबर 51, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से प्रावधान में कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदसूचित को विवेचित करता है? करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 75। प्रश्न नंबर 52, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? करेक्ट आंसर है 36। प्रश्न नंबर 53, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? करेक्ट आंसर है मंत्रिपरिषद। प्रश्न नंबर 54, मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करता है? करेक्ट आंसर है उपयुक्त दोनों पर। सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर, निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर। प्रश्न नंबर 55, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? करेक्ट आंसर है लोकसभा। प्रश्न नंबर 56, संसदीय सत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन कौन है? करेक्ट आंसर है मंत्रिपरिषद। प्रश्न नंबर 57, मंत्रिपरिषद है? करेक्ट आंसर है कैबिनेट में सबसे बड़ा निकाय। प्रश्न नंबर 58, जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? करेक्ट आंसर है हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। अगला प्रश्न, भारतीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम सदस्य लिए जाते हैं? करेक्ट आंसर लोकसभा से। प्रश्न नंबर 66, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? करेक्ट आंसर मंत्रिपरिषद के पास। प्रश्न नंबर 61, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? करेक्ट आंसर 42वें संविधान संशोधन द्वारा।
प्रश्न नंबर 62 किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघीय शासित प्रदेश पांडिचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? करेक्ट आंसर 70वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर 63 भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? करेक्ट आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर 64 इबार्ट के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है? करेक्ट आंसर 69वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर 65 संविधान की प्रस्तावनाओं को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? करेक्ट आंसर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976। प्रश्न नंबर 66 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? करेक्ट आंसर नगर पालिका से संबंधित है 74वें संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 67 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया है? करेक्ट आंसर 42वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर 68 संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? करेक्ट आंसर है 61वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न 42वें संविधान संशोधन 1976 में निम्नलिखित में किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? करेक्ट आंसर स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। प्रश्न नंबर 70 किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? करेक्ट आंसर है 56वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर 71 भारतीय संविधान को किसने बनाया? करेक्ट आंसर संविधान सभा ने। पहली संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया। प्रश्न नंबर 62 निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की सदस्य नहीं है? यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना और अधिक से अधिक व्यक्तियों को शेयर कर देना। करेक्ट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्राक्कलन समिति के सदस्य नहीं थे, प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। प्रश्न नंबर 73 संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? करेक्ट आंसर है 1946 में। प्रश्न नंबर 74 संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? करेक्ट आंसर है 7। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। प्रश्न नंबर 75 भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? करेक्ट आंसर 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया। इसके 2 दिन बाद स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, जबकि राजेंद्र प्रसाद बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनाए गए थे। प्रश्न नंबर 76 भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। करेक्ट आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 70 ये संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर है नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 78 संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? करेक्ट आंसर है 29 अगस्त 1947 को। प्रश्न नंबर 79 संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? करेक्ट आंसर सचिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर 1946 को।
प्रश्न नंबर 80, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई? करेक्ट आंसर है 13 समितियों की नियुक्ति की गई। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना और अधिक से अधिक व्यक्तियों को शेयर कर देना। प्रश्न नंबर 81, भारत में वेद पर प्रभुसत्ता निहित है? करेक्ट आंसर संविधान में। प्रश्न नंबर 82, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत की संकल्पना कहाँ से ली गई है? करेक्ट आंसर है आयरलैंड से। प्रश्न नंबर 83, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? करेक्ट आंसर कुछ एकात्मक कुछ कठोर। प्रश्न नंबर 84, कानून के सम्यक संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून के सम्मान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? करेक्ट आंसर अमेरिका से। प्रश्न नंबर 85, लिखित लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? करेक्ट आंसर फ्रांस में। प्रश्न नंबर 86, भारत के संविधान संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्लोकन के विचार की ग्रहण किया है। करेक्ट आंसर है अमेरिका से। प्रश्न नंबर 87, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? करेक्ट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रश्न नंबर 88, भारत में सरकार की संसदीय प्राक्कलन कहाँ से ग्रहण की गई? करेक्ट आंसर ब्रिटेन के संविधान से। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? करेक्ट आंसर साम्यवाद राज्य। प्रश्न नंबर 90, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुकरण किया गया? करेक्ट आंसर अमेरिका से। प्रश्न नंबर 91, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? करेक्ट आंसर सर्वसत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। प्रश्न नंबर 92, भारतीय संविधान कब अधिकरण किया गया? अधिकारक। भारतीय संविधान कब प्रश्न नंबर 93, संविधान की प्रस्तावना में प्रमुख शब्द सेकुलर का अर्थ है? करेक्ट आंसर सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। प्रश्न नंबर 94, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ? करेक्ट आंसर है 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न नंबर 95, समाजवाद का क्या अर्थ है? करेक्ट आंसर सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक न्याय। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। प्रश्न नंबर 96, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अधिकृत किया गया? करेक्ट आंसर 26 नवंबर 1949 को। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। प्रश्न नंबर 97, भारतीय संविधान की समृद्धि सूची किसके संविधान से ली गई है? करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रश्न नंबर 98, भारत की संप्रभुत्व किसमें निहित है? करेक्ट आंसर भारत की जनता में। प्रश्न नंबर 99, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर है प्रस्तावना को। वीडियो का अंतिम प्रश्न, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना और अधिक से अधिक व्यक्तियों को शेयर कर देना। प्रश्न नंबर 100, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता?
करेक्ट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।